दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, बीते 3 दिनों से पूरे देश में लॉकडाउन लगने की खबरें चल रही हैं। देश के लगभग सभी लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या लॉकडाउन फिर से लगने वाला है। तो अब फाइनली सीधे लॉकडाउन पे सरकार का बयान आया है। यानी कि अभी तक लॉकडाउन की खबरें रिपोर्टों के अनुसार यहाँ वहाँ से आ रही थी, लेकिन अब लॉकडाउन पर सीधे सरकार ने ऑफिशियल बयान दे दिया है। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन से जुड़ा बयान 1-2 मंत्री नहीं बल्कि सरकार के 3 मंत्रियों ने दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन तीनों ही बड़े मंत्रियों ने अभी कुछ ही देर पहले लॉकडाउन पर बयान दिया है। साथ ही में आपको बताते चलें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है, इसी के मद्देनजर सरकार ने पूरी देश की जनता के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दामों में 10 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी होने वाली थी, क्योंकि अभी इस समय तेल कंपनियों को रोजाना कई हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसी वजह से जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले थे, लेकिन सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स को कम कर दिया है, वो भी 10-10 रुपए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लॉकडाउन को लेकर जो महत्वपूर्ण खबर है इसके बारे में बताएंगे। साथ ही में ये जो एक और नया फैसला लिया गया है इसके बारे में, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो दोस्तों, बात यह है कि लॉकडाउन से जुड़ी चर्चाएं प्रधानमंत्री मोदी के 4 दिन पहले संसद में दिए गए बयान के बाद शुरू हुई। असल में उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हुए हैं, उनका प्रभाव, उनका असर लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। इसी के बाद पूरे देश में लॉकडाउन की चर्चाएं होने लगी। पीएम मोदी के इस बयान को लॉकडाउन से जोड़ दिया गया, क्योंकि कोरोना के समय में सबसे ज्यादा परेशान लॉकडाउन नहीं किया, लॉकडाउन में सभी कुछ बंद हो गया था। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में शुक्रवार को खुद सरकार ने ये साफ कर दिया है कि देश में कोई भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कोविड के दौरान जैसा लॉकडाउन हमने देखा वैसा कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। वो आगे कहती हैं कि मुझे हैरानी है कि कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं कि लॉकडाउन होगा और फ्यूल की कमी होगी, लेकिन ये दोनों ही बातें बेबुनियाद हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ये साफ हो गया है, सीधे अब सरकार को ऑफिशियल बयान आ गया है कि कोरोना जैसा लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जंगी हालात की वजह से जो परेशानियां आ रही हैं वो तो झेलनी ही पड़ेंगी, या फ्यूल की कमी की वजह से आने वाले दिनों में कोई पाबंदियां लगाई जाएंगी तो उसका सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें, सरकार जंगी हालात के बीच आम जनता को परेशानी ना हो इसके लिए कई तरह के कदम उठा रहे हैं। आप बीजेपी सरकार को, पीएम मोदी को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन इस बात की सराहना आप जरूर करेंगे कि फ्यूल के मामले में आम जनता पे महंगाई का बोझ ना पड़े, इसके लिए सरकार काम कर रही है। इसी के मद्देनजर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स को 10-10 रुपए कम कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल काफी महंगा हो गया है। इसी वजह से कंपनियों को अभी इस समय पेट्रोल पर प्रति लीटर के हिसाब से 30 रुपए का घाटा हो रहा है। यानी कि अगर घाटे की भरपाई की जाती है तो एक साथ पेट्रोल 30 रुपए महंगा हो जाएगा और डीजल इससे भी ज्यादा, लेकिन सरकार इसी को कंट्रोल कर रही है। बाकी आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पीएम मोदी के ये जो फैसले हैं, बीजेपी सरकार के जो फैसले हैं, इससे आम जनता का फायदा होगा या नहीं। अगर आप सवाल का जवाब देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप में से किसी एक को मिल सकता है इनमें से कोई एक सरप्राइज गिफ्ट। हम हर महीने एक विनर चुनेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।